हनुमान जी अब करना क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा चलना चाहिए। कहां? लंका। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सबको बुलाया, बानर आए, भालू आए। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भई पक्षी जुत मनो गिरिंदा। राम जी की कृपा को पाकर बानर और भालू दीर्घ आयु हो गए। एक बात याद रखना, जिसके घर में धर्मात्मा होते हैं उसके घर में अनहोनी नहीं होती। जिसके घर में धर्म का स्थान नहीं होता वहां अनहोनी जल्दी होती। हम कोई बात नहीं बोल रहे, रामचरितमानस का प्रैक्टिकल बता रहे। रावण तब तक जीवित रहा जब तक विभीषण जी थे, और विभीषण के जाते ही रावण आयुहीन हो गया। बाबा ने भी कहा जब तक धर्म आपके साथ रहेगा तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन अगर धर्म साथ छोड़ देगा तो आपको माई बाप कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए घर में कोई धर्मात्मा हो, बेटा बेटी, भाई पत्नी पति, एक बात हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, किसी को भक्ति करने से रोकना मत। अगर कोई भक्ति कर रहा हो ना, रोकना मत, करने देना। पता नहीं उसी की भक्ति की भजन के बल से तुम्हारे घर के संकट बचे हुए हों, इसलिए करने देना। आहा, पूरी सेना आगे चली। इधर सेना समुद्र के किनारे आई, उधर रावण। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहां राक्षस चिंता में हो गए। एक दिन मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, हे रावण, हे स्वामी, जासु दूते बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसका दूत इतना खतरनाक हो उसका अगर स्वामी जी आ जाए तो फिर नगर का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जिनके दूत में इतना बल हो कि पूरी लंका को जला दे, हे स्वामी, हो सकता उनके स्वामी आवे तो पूरी लंका वालों को ही जला देवे। रावण बोला चुप रहो, छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देते। अच्छा, अभिमानी आदमी सुनता नहीं है किसी की। अभिमानी का एक ही लक्षण है, उसे गलत बात बताओ बढ़िया लगेगी, और बढ़िया बात बताओ बुरी लगेगी। सही बात पर नाराज होगा, गलत बात पर प्रसन्न होगा। अभिमानी आदमी प्रसन्नता के अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा आदमी स्वयं तो डूबता ही है, पूरे परिवार को भी डुबा देता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बार बार मंदोदरी हाथ जोड़ती, लेकिन रावण नहीं मानता। दूसरे दिन सभा में रावण ने बैठक रखी, सबको बुलाया। बैठम सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। रावण को पता लगा कि सिंधु यानी समुद्र के किनारे सेना आ गई है। समाचार मिलते ही इमरजेंसी मीटिंग हुई। अब क्या करना चाहिए? अच्छा, जिसका राजा मूर्ख हो तो प्रजा तो और मूर्ख है। तो मंत्री अंतरी बोले तुम बेफिजूली का टेंशन ले रहे हो, ये सब बानर भालू है, हम लोगों के सब लोगों के नाश्ता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट सब खा जाएंगे, टेंशन मत लो, आने दो।
साहब बानर भालुओं को ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। अच्छा, रावण तो बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन रावण का एक बेटा बैठा था वहां पर। उसने कहा एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो कि बंदर भालू नाश्ता है ब्रेकफास्ट खा जाएंगे, जब वो हनुमान जी रूपी बंदर आया था तब तुम लोगों का पेट खराब था क्या? है? एक बंदर आया तो था, क्यों नहीं खा गए? उस वक्त तुम लोगों का पेट डिस्टर्ब था क्या? या तुम्हारे पेट में गड़बड़ी थी, या भूख नहीं लगी थी? मंत्री बोले चुप रहो, उसकी बात अलग है, बाकी बानर भालू को आने दो, हम सब खा जाएंगे। और रामायण में लिखा है, ध्यान से सुनो, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नास। जिसका सचिव वेद गुरु, नेताओं का सचिव, रोगी का वैद और चेला का गुरु। सचिव नेता के डर से बनावटी मीठी मीठी बातें हाँ में हाँ मिलाने लगे, वैद्य रोगी के हिसाब से कड़वी दवाई देने की वजह मीठी मीठी गोलियां देने लगे, गुरु चेला के डर से चेला के अवगुणों को छिपाकर केवल गुणों को बड़ा चढ़ाकर बताने लगे। तो रामायण कहती है तीनों लोगों का नाश हो जाता है, उस राजनेता का भी, उस रोगी का भी और उस चेला का भी। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश हो जाता है। वही रावण का हुआ। सचिव ने कहा घबराने की बात नहीं, मंत्री ने कहा घबराने की बात नहीं। बोले क्यों? बोले बानर भालू आहार हमारा। साहब बानर भालू हम लोगों के भोजन है। रावण बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग पेट खाली कर लो, सेना आने वाली है। उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने समझाया, रावण जो आपन चाहत कल्याणा, जो आपन चाहई कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। अगर तुम कल्याण चाहते हो तो रावण एक काम करो, क्या? सो पर नार लीलार गुसाई, तजव चौथ के चंद की नाई। हे भैया, अगर कोई आदमी दुनिया में अपना कल्याण चाहता है तो वो एक बात नोट कर ले, क्या? दूसरे की स्त्री को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा का मुंह नहीं देखा जाता, वैसे ही दूसरे की स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए अगर अपना विनाश बचाना चाहते हो तो। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु जी ने हमसे कहा था, बेटा अगर तुमको सफलता प्राप्त करनी है तो 3 चीजों का परहेज रखना। हमने कहा कहो गुरुदेव। हमारे दादा गुरु ने कहा, बेटा नींद, नारी और निंदा। नींद इतनी लेना जितने में काम चल जाए, वरना तुम सोते रहोगे सफलता का रास्ता निकल जाएगा। दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। मेरे पागलो, जितने भी युवान बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे हमारी कथा को सुन रहे, कान खोलकर सुन लो। दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है और सूर्य के पहले जागना पड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल पाना है तो घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ेगा और सूर्य के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा अगर तुम सफलता को प्राप्त करना चाहते हो। और मेरे पागलों, अगर तुमको सफलता को बनाए रखना है, बहुत से लोग 1 नाइट स्टार बने, बहुत से लोग 5 साल के नेता, 2 साल के नेता बने। अगर तुम्हें जिंदगी भर के लिए नेता, अभिनेता या सक्सेसफुल या स्टार बनना है तो एक बात हमारी गांठ बांध लो, नींद,
नारी और निंदा तीनों पर लगाम लगा लेना। आपको कोई डिगा नहीं सकता, चरित्र के पवित्र रहोगे कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे पागलो। और मेहनत से ज्यादा काम, वो समय से ज्यादा काम करोगे, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर शोर मचाएगी। कल रात को जब हम जहां रुके हैं वहां प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, तब हमने कहा था मेरे बच्चों, मेरे युवानों और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम हमारे पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ते रहते हो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि तुम सेल्फी लेते, नो, हमको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे। तुम ऐसा अपना करियर बनाओ, ऐसा तुम अपना जीवंत उदाहरण चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल हो। आप अपने जीवन को इतना उच्चतम शिखर पर ले जाओ, आप अपने करियर का चुनाव इतना बेहतरीन करो, ऐसे आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर या इंजीनियरिंग या फिर एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में या साइंस की यात्रा के बारे में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में या पॉलिटिक्स, साइंस, ऐसी उच्चतम शिखर को तुम प्राप्त करो कि तुम्हें किसी के पीछे सेल्फी लेने के लिए ना भगना पड़े। सफलता ऐसी हो कि लोग तुमसे कहें एक सेल्फी हो जाए। लेकिन ये सफलता कब मिलेगी? जब तुम्हारे अंदर जुनून होगा। हनुमान जी से सीखो, बचपन काल से ही जुनून है हनुमान जी में। विभीषण ने कहा रावण को, खबरदार, सो पर नार लिलार गुसाई, तजब चौथ के चंद्रिका। जैसे चौथ के चंद्रमा को, जो कलंक का चंद्रमा जिसका मुंह नहीं देखते, वैसे ही भैया पराई स्त्री का मुंह देखना बंद कर दो अगर तुम भला चाहते हो। जो आपन चाहे कल्याणा, अपना कल्याण चाहते हो त्याग दो, सीता को वापस कर दो। और अगर तुम सीता को वापस कर दोगे, राम जी की शरण ले लोगे, रावण तुम हमारे भाई हो, विभीषण समझा रहा, तुम हमारे भाई हो, पता है क्या होगा? क्या होगा? विभीषण ने कहा 14 भुवन एक पति हो, पूरे 14 भुवन में एक राजा होगा, वो रावण होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन त्यागना पड़ेगा। त्याग की बड़ी महिमा है, पकड़ने की महिमा नहीं है, त्यागने की महिमा है। महात्मा बुद्ध जब तक राजकुमार थे किसी ने नहीं पूजा, सिद्धार्थ, और जब वो त्याग कर महात्मा बन गए तो लोगों ने महात्मा बुद्ध बना करके पूजा। राम जब तक अयोध्या में थे किसी ने पूजा नहीं की, लेकिन राम ने जब राज्य को त्यागा और वन को स्वीकार किया, तब लोगों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इस देश में त्याग की बहुत महिमा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सफलता पाने के लिए थोड़े खेल खोने पड़ेंगे, कुछ मेल जोल खोने पड़ेंगे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मेरे पागलो, क्या गजब का उदाहरण विभीषण ने दिया। 14 भुवन एक पति हो, भूत द्रोह तृष्टय नहीं। रावण बोला चुप रहो, विभीषण बोले हमें चुप मत कराओ, हम जिनकी शरण में जाने की बात कह रहे, पता है वो कौन है? रावण बोला कौन है? राजकुमार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ता तो राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो नर नहीं है, नारायण है, दिखने में नर है। कई बार बहुत लोगों से गलती हो जाती, बहुत लोगों से गलती हो जाती, पहचान नहीं पाते हैं आदमी को पहचान नहीं पाते तो कई बार अपने ही बीच का लड़का कलेक्टर बन जाता है।